द एंगल सबटेंड बाय द टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। एक टावर है जिसका हाइट है 200 मीटर एट द पॉइंट ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द बेस। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है जिसका कि हाइट है 200 मीटर और बेस है इसका 200 मीटर। इसका हमको एंगल फाइंड करना है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है आपको। ये है 200 मीटर हाइट इसका और बेस है इसका 200 मीटर और हमको फाइंड करना है थीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 200 और बेस है 200, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो tan थीटा 1 होगा तो थीटा कितना डिग्री होगा यहाँ पर 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा इसमें 45। तो जब इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहता है तो थीटा हमेशा 45 डिग्री ही होता है। तो ये बी करेक्ट आंसर है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आर गिवन। इसमें जीरोज दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे, या तो फिर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो वैल्यू पुट करने में आपको स्टूडेंट टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लीजिएगा। मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स और प्लस 2 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से हम दो का ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का ब्रैकेट कर देंगे, ये हो गया x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में से कितना कॉमन ले लेंगे हम लोग, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स, x बच गया और यहाँ प्लस 1। अब जीरोज फाइंड करना है तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1। अब करेंगे एक बार में लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार में लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो प्लस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और वैसे ही इसमें प्लस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1। तो ये जीरोज हो गया -2 एंड -1। इसका ऑप्शन होगा -2 एंड -1 डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर टेंजेंट है PB और PA, 2 टेंजेंट्स है, ये 30 डिग्री यहाँ पर है और इस एंगल को फाइंड करना है, एंगल OAB को हमको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये आपको मालूम है थ्योरम से। तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ABP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल कितना है 30 है, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 में से हम 30 को माइनस कर देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो 30 डिग्री माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो इनका सम 150 डिग्री है और अभी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों एंगल इक्वल होगा। तो दोनों एंगल इक्वल होगा तो 150 को आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आएगा आपका 75 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 75 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक थ्योरम और है क्लास 10th में कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनता है। तो ये एंगल 75 का है, तो ये कितना का होगा, तो 90 में आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। तो ये एंगल होगा 15 डिग्री का, इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसेक A इक्वल टू 7/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A इंटू कॉस ए। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर एंगल A दिया है, तो यहाँ पर आप बेस एंगल A ले लीजिए।
BC को आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक A इक्वल टू 7/5। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P। तो H/P में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका, 7/5 दिया है। ये कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ दिया है 7/5, तो यहाँ 7/5 लिख देंगे। तो हाइपोटेनस हो जाएगा इसका 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर 5, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसके थर्ड साइड को फाइंड कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इक्वल टू P² प्लस B²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइपोटेनस को 7 लिख देंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है और बेस हमको फाइंड करना है, तो बेस की जगह B² लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 49 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये B²। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 49 माइनस 25 इक्वल टू B²। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा 24 इक्वल टू B²। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, √24। और √24 आप फाइंड कर लीजिए। तो √24 कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका स्टूडेंट पेयर बन गया, तो ये होगा आपका 2। और इसका भी पेयर नहीं बना, इसका भी पेयर नहीं बना, तो ये दोनों रूट के अंदर में जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा आपका 2√6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेस कितना हो जाएगा 2√6। अब हमको जो फाइंड करना है वो हमको फाइंड करना है 10A इंटू cos A। तो 10A का वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। 10A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/2√6। और cos A का वैल्यू निकालिए स्टूडेंट्स। cos A का वैल्यू हो जाएगा, cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, 2√6/7, 2√6/7। अब यहाँ पर जो बोला है कि 10A इंटू cos A मीन्स दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10A इंटू cos A, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना है आपका 5/2√6 इंटू 2√6/7। ये देखिए स्टूडेंट्स 2√6 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5/7। इसका आंसर होगा 5/7, डी ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो। इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से। मार्क्स बिलो दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर क्लास इंटरवल में बनाएंगे। तो मार्क्स बिलो मतलब बिलो टू 10, बिलो टू 20, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम बना देंगे बिलो 10 मतलब क्या हो जाएगा 0 to 10, 0 to 10। इसको कर देंगे 10 to 20, ये हो जाएगा 20 to 30, ये हो जाएगा 30 to 40 और ये हो जाएगा 40 to 50। अब फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमको दूसरा बनाना पड़ेगा। मैं इसको यहीं बना दे रहा हूँ। 1 को हम एज इट इज लिखेंगे 1। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 13 - 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। फिर इसमें से इसको स्टूडेंट माइनस कर देंगे 15 - 13, ये हो जाएगा 2। और स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 16 - 15 कितना हो जाएगा 1। अब ये हमारा एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया क्लास इंटरवल के साथ में। अब इसको बोला है कि आप बताइए इसका मॉडल क्लास कितना है। मॉडल मीन्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा 20 से 30, 20 to 30। ये होगा ऑप्शन इसका सी, 20 to 30। स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि इसको क्लास इंटरवल नहीं बनाते हैं प्रॉपर, मतलब क्लास इंटरवल नहीं बनाएंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसका देख के लिख देंगे, यहीं पे गलती करते हैं। आपको एक प्रॉपर क्लास इंटरवल बनाना है और फ्रीक्वेंसी भी लिखना है, उसके बाद आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करना है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम समय ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स
c कॉमा 0 एंड 0 कॉमा माइनस सी इज। डिस्टेंस का हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, कभी ABCD करके देता है, कभी नंबर्स देता है, बट एग्जाम में 1 मार्क्स का MCQ में एवरी ईयर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है आपको, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स में, x2 माइनस x1, देखिए ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 कितना है 0, 0 माइनस सी, 0 माइनस सी का स्क्वायर प्लस माइनस सी माइनस 0, माइनस सी माइनस 0 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 मीन्स नथिंग, माइनस सी का स्क्वायर, और ये होगा माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि माइनस सी को हम माइनस साइन को बाहर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए मैं स्टूडेंट्स बता चुका हूं कि अगर दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें √2 को ऐड कर देंगे। पहले कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर में 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट 2 ही होगा, और c का स्क्वायर रूट, सॉरी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ये c हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा c√2, या इसको कह सकते हैं, हाँ c√2 यहां पर दिया हुआ है, c√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स each 5 centimeter edge are joined end to end the surface area of the resulting cuboid। अगर 2 क्यूब्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। इसका आपको एज दिया हुआ है। तो 2 क्यूब्स को अगर मैं ऐड करूंगा, ये देखिए ये फर्स्ट क्यूब हो गया और यहां पर ये सेकेंड क्यूब हो गया। इसका एज दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर हम क्यूब को 2 क्यूब को ऐड कर देंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। बस इसका लेंथ जो है वो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट भी कितना हो जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें फाइंड करना है कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स क्या, टोटल सरफेस एरिया। कभी भी अगर सरफेस एरिया दिया है इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, 2 इन द ब्रैकेट LB + BH + HL। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 LB, L कितना है 10 इंटू ब्रेथ है 5 प्लस BH, ये 5 है और ये भी 5 है, प्लस HL, H है 5 और L है आपका 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, 10 × 5 = 50 प्लस 25 प्लस 50, 5 × 10 = 50। तो 50 कितना हुआ 100 और ये 25, तो 125 इन द ब्रैकेट 125, और 125 का 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 250 cm स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 250 cm स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड वंस। एक डाई को रोल करते हैं वंस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 और 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेन द नंबर मोर देन 5 से ज्यादा। तो मोर देन 5 कितना होगा, एक ही होगा जो कि 6 होगा। तो कितना होगा 1 होगा, और टोटल कितना है इसमें 6 है। तो इसका आंसर होगा 1/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 17 and 20 रिस्पेक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर आ रहा है अभी। तो मीन कितना दिया है स्टूडेंट्स में, 17 दिया है, मीन 17 है और मोड कितना है 20 है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। और आपको मीडियन फाइंड करना है, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है।
बाय यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशन। तो एम्पिरिकल रिलेशन में क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये होता है आपका एम्पिरिकल रिलेशन। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो 3 मीडियन, मीडियन हमको फाइंड करना है, तो मीडियन की जगह हम मीडियन ही लिखेंगे। मोड कितना दिया है स्टूडेंट्स, मोड दिया है 20, तो यहाँ पर लिखिए आप 20, और 2 मीन, मीन दिया है स्टूडेंट्स इसमें 17, तो यहाँ लिखेंगे आप 17। तो 3 मीडियन इक्वल टू 20 प्लस 17 टू जा 34, और 20 प्लस 34 ये हो जाएगा 54। अब 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, इस 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये। तो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/3, ये 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको डिवाइड करके देखिए स्टूडेंट्स, तो 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 18। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18। रिमेनिंग MCQ नेक्स्ट वीडियो में